राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी या हरशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी अर्थात देवताओं के शयन की एकादशी है। इस दिन से भगवान विष्णु सहित सभी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं, जबकि भगवान शिव का परिवार जागता रहता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का खास महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी, जो कि कार्तिक के महीने में आती है, भगवान विष्णु नींद से जागते और फिर शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 से है। आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तिथि का समापन 30 जून 2023 प्रातः 2:42 पर है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय 30 जून को दोपहर 1:48 से शाम 4:36 पर है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान कर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेवें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मंदिर पर आसन पर बिठाएं। आसन पर पीले रंग के कपड़े बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अक्षत न चढ़ाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार दान देवें। देवशयनी एकादशी उस समय आती है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर सोते हैं और इसलिए इसका नाम हरिशयनी एकादशी पड़ा। भारत के दक्षिण राज्यों में इसे तोली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने बाद प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं। स्वामी की इस कालखंड को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है और यह वर्षा ऋतु के साथ समाप्त होता है। देवशयनी एकादशी या शयनी एकादशी को चतुर्मास अवधि की शुरुआत होती है और इस दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं भक्त। ऐसा करने से उनको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी पर पवित्र स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सम्मान में गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में इकट्ठा होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भक्त चावल, बीन्स, अनाज, विशिष्ट सब्जियों और मसाले जैसे पदार्थों से परहेज करके उपवास रखते हैं। इस दिन उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सभी समस्या और तनाव का समाधान होता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त विष्णु की मूर्ति को गदा, चक्र, शंख और चमकीले पीले वस्त्रों से सजाते हैं। प्रसाद के रूप में अगरबत्ती, फूल, सुपारी और भोग भेंट किया जाता है। पूजा अनुष्ठान के बाद आरती गाई जाती है। यह प्रसाद अन्य भक्तों के साथ खाया जाता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर इस व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागना चाहिए। विष्णु की स्तुति में धार्मिक भजन गीत का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम जैसे धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना भी शुभकारी माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी और सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन संध्या काल में आरती अर्चना करने के पश्चात घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जलाएं। इस समय जगत के पालनहार को से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त की कामना करें। इस उपाय को करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। पीपल के पेड़ में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और
धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है, अतः देवशयनी एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करें। साथ ही दीपक जलाकर आरती करें। इससे देवी देवताओं समेत पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है, अतः देवशयनी एकादशी पर दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अगर सुविधा हो तो शुद्ध गाय के दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, अतः एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं तो एकादशी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद तुलसी की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें। अगर आप आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एकादशी तिथि पर पूजा के समय भगवान विष्णु को हल्दी की 7 गांठ अर्पित करें। वहीं माता लक्ष्मी को 7 कौड़ियाँ अर्पित करें। पूजा के पश्चात पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठों और कौड़ियों को बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन का आगमन होगा और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मैंने इस वीडियो में आप सबको एकादशी तिथि कब है, कैसे आपको पूजन करना है, पूजा का महत्व और पूजा की विधि, साथ ही साथ उस दिन कौन से उपाय करें जिससे आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, ये बताया। अभी मैं आपको व्रत कथा बताने जा रही हूँ। देवशयनी एकादशी पूजा के बाद ये व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है। तब से श्री कृष्ण ने बताया, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके महत्व और विधि के बारे में पूछा था। उन्होंने इससे संबंधित व्रत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस एकादशी व्रत को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। व्रत की कथा को पढ़ता है, इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार एक बार सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा मंधाता राज करते थे। प्रजा का पूरा ध्यान रखते, धन धान्य की कभी कोई कमी ना होती। धन धान्य से परिपूर्ण राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। लेकिन एक बार लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण राजा काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धन धान्य की कमी होने के कारण सारे धार्मिक कार्य भी बंद हो गए। तब राजा यह बात पहुंची तो जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उन्होंने देवशयनी एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप पूरी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से प्रजा को अकाल पड़ने से मुक्ति मिलेगी। तब राजा ने अपनी प्रजा के साथ यह व्रत किया। ऐसा करने से अकाल से मुक्ति मिली और राज्य के लोग फिर से संपन्न होकर रहने लगे। इस तरह जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता या इस व्रत को रखता है, उसके समस्त प्रकार के कष्ट दूर होकर के संपन्नता को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको देवशयनी एकादशी व्रत कब है, इसका क्या महत्व है, पूजा विधि क्या है, इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं की पूर्ति हुई, और व्रत कथा क्या सुनाई है। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। साथ ही कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मैं आप सबको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके राधे राधे जरूर लिखें।